हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल अब पढ़ेगा इंडिया। तो जैसा कि आपको पता है, एसपीडी के 600 एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आंसर का सीरीज चल रहा है, जिसमें हम लोगों ने अभी तक इस सीरीज के 7 पार्ट तक को कवर किया है, जिसमें लगभग 280 क्वेश्चन हमने कवर किया है। बाकी के क्वेश्चन को इस वीडियो में देखेंगे और यह इस सीरीज़ का पार्ट 8 है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि नए नए नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और इस चैनल पर डेली करंट अफेयर के वीडियो सुबह 5 बजे प्रोवाइड कराए जाते हैं, तो आप लोग उस वीडियो को भी फॉलो कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन आरबीआई के नए कार्यकारी निदेशक नियुक्त किए गए हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जोस जे कटूर। आरबीआई के नए कार्यकारी निदेशक जोस जे कटूर बने हैं। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है आरबीआई की, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, जिसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को और इसका मुख्यालय है मुंबई, महाराष्ट्र में। और इसके वर्तमान गवर्नर है शक्तिकांत दास, जो कि आरबीआई के 25वें गवर्नर है। तो आरबीआई के 25वें गवर्नर शक्तिकांत दास है। आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे? तो आरबीआई के पहले गवर्नर का नाम था सर असबोर्न स्मिथ, जबकि आरबीआई के 24वें गवर्नर थे उर्जित पटेल और आरबीआई के 15वें गवर्नर थे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह। अगला क्वेश्चन है, 8 मई 2021 को वर्चुअल रूप से आयोजित भारत यूरोपीय संघ के नेताओं की बैठक की मेजबानी किस देश द्वारा की गई है? तो इस समिट की मेजबानी पुर्तगाल ने की है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, पुर्तगाल। बात हो रही है यूरोपीय संघ की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1993 को और इसका मुख्यालय है ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो इस दिवस को मनाया जाता है 11 मई को। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 11 मई को। वही बात करें 8 मई को, तो 8 मई को अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस दिवस, विश्व थैलेसीमिया दिवस और विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया जाता है। जबकि बात करें 10 मई को, तो 10 मई को अंतर्राष्ट्रीय और गिनिया दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, 11 से 12 मई को वर्चुअल रूप से आयोजित पहली ब्रिक्स रोजगार कार्य समूह की मेजबानी किसकी अध्यक्षता में की गई थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, भारत। ब्रिक्स के रोजगार कार्य समूह की मेजबानी भारत की अध्यक्षता में की गई थी। बात हो रही है ब्रिक्स की, तो हाल ही में ब्रिक्स के काउंटर टेररिज्म वर्किंग ग्रुप की 6ठी बैठक 28 से 29 जुलाई तक संपन्न हुई है, जिसकी अध्यक्षता भारत ने की थी। वहीं ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों की बैठक 13 जुलाई को संपन्न हुई है। ब्रिक्स वित्त मंत्रियों की बैठक 6 अप्रैल को संपन्न हुई है। हाल ही में अंटार्कटिका महाद्वीप से अलग हुए दुनिया के सबसे बड़े हिमखंड को क्या नाम दिया गया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, A76। तो इस हिमखंड यानी कि आइसबर्ग का नाम A76 है। इस आइसबर्ग की लंबाई है 170 किलोमीटर और इसकी चौड़ाई है 25 किलोमीटर। और जिस हिमशिल्प से यह आइसबर्ग अलग हुआ है, उस हिमशिल्प का नाम है रोन आइस शेल्फ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे अप्रैल 2021 का आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार मिला है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, बाबर आजम को। बाबर आजम को पुरुषों में यह पुरस्कार दिया गया है, जबकि महिलाओं में यह पुरस्कार मिला है एलिसा हीली को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रतिवर्ष मनोज दास अंतर्राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार देने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, उड़ीसा। उड़ीसा ने हाल ही में यह घोषणा की है कि प्रतिवर्ष वह मनोज दास अंतर्राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हिमंत विश्व शर्मा किस राज्य के नए मुख्यमंत्री बने हैं? तो वह असम के नए मुख्यमंत्री बने हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, असम। बात हो रही है असम की, तो असम की राजधानी है दिसपुर, राज्यपाल है जगदीश मुखी और विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा माजुली भी असम में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, जनजातीय स्कूलों में डिजिटल परिवर्तन लाने हेतु जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने किसके साथ समझौता किया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, माइक्रोसॉफ्ट। जनजातीय स्कूलों में डिजिटल परिवर्तन लाने के लिए जनजातीय मामलों के मंत्रालय के द्वारा माइक्रोसॉफ्ट के साथ एक समझौता की गई है।
माइक्रोसॉफ्ट के CEO हैं सत्य नडेला और माइक्रोसॉफ्ट का मुख्यालय है वाशिंगटन DC USA। वही बात करें जनजातीय मामलों के मंत्रालय की, जिसके मंत्री है अर्जुन मुंडा। अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष मातृ दिवस यानी कि मदर्स डे कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मई महीने के दूसरे रविवार को। तो प्रतिवर्ष मई महीने के दूसरे रविवार को मातृ दिवस मनाया जाता है और इस बार 2021 में यह दिवस 9 मई को मनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस का थीम क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि ऑप्शन बी, इंफॉर्मेशन एज ए पब्लिक गुड। यह इस बार का इसका थीम था। यह मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 3 मई को और पत्रकारिता को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है और इसे प्रतिवर्ष 3 मई को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर का खिताब जीता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, नाओमी ओसाका। तो इस खिताब को नाओमी ओसाका ने जीता है। वहीं लॉरियल वर्ल्ड स्पोर्ट मैन ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है राफेल नडाल को और लॉरियल्स वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है बायर्न म्यूनिख को। अगला क्वेश्चन है, लॉरियल वर्ल्ड स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर 2021 का अवार्ड किसने जीता है? तो अभी मैंने बताया मैन में यह खिताब मिला है राफेल नडाल को, जबकि वुमेन में यह खिताब मिला है नाओमी ओसाका को। अगला क्वेश्चन है, भारत में कोविड-19 का नया वेरिएंट मिला है जो विश्व के 44 से अधिक देशों में फैल चुका है। इसे WHO ने क्या नाम दिया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, B.1617 यानी कि WHO ने इस नए वेरिएंट का नाम दिया है B.1617। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वनराज भाटिया का निधन हुआ है, वह कौन थे? इसका राइट आंसर होगा संगीतकार यानी कि ऑप्शन ए, वनराज भाटिया एक संगीतकार थे जिनका हाल ही में निधन हुआ है। अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल भारतीय स्थल भेड़ाघाट और लमेता घाट का संबंध किस राज्य से है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश। भेड़ाघाट और लमेता घाट मध्य प्रदेश में स्थित है, जिसे हाल ही में यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल किया गया है। वहीं मध्य प्रदेश का, इसके अलावा मध्य प्रदेश का सतपुड़ा टाइगर रिजर्व भी विश्व विरासत स्थल में शामिल हुआ है। साथ ही यूनेस्को के शहरी परिदृश्य परियोजना में मध्य प्रदेश का ग्वालियर और ओरछा जिले को शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष विश्व थैलेसीमिया दिवस कब मनाया जाता है? तो इसको मनाया जाता है 8 मई को। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 8 मई को। 8 मई को इसके अलावा वर्ल्ड रेड क्रॉस दिवस, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस भी मनाया जाता है। वहीं 10 मई को विश्व ऑर्गिनिया दिवस मनाया जाता है, जबकि 6 मई को इंटरनेशनल नो डाइट डे मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एन रंगासामी कौन सी बार पुडुचेरी के मुख्यमंत्री नियुक्त हुए हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, चौथी बार। तो एन रंगासामी चौथी बार पुडुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त हुए हैं। बात हो रही है पुडुचेरी की, जिसकी राजधानी है पुडुचेरी और उपराज्यपाल है तिमिलराई सौंदरराजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभिलाषा पाटिल का निधन हुआ, वह कौन थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अभिनेत्री। अभिलाषा पाटिल एक अभिनेत्री थी जिनका हाल ही में निधन हुआ है। अगला क्वेश्चन है, विश्व बैंक द्वारा जारी माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020 में सबसे बड़ा प्रेषण प्राप्तकर्ता देश कौन रहा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, भारत। 2020 में सबसे बड़ा प्रेषण प्राप्तकर्ता देश भारत है। दूसरे स्थान पर चीन है, जबकि तीसरे स्थान पर मैक्सिको है और भारत द्वारा 2020 में कुल प्रेषण 83 बिलियन अमेरिकी डॉलर से भी अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, एम.के. स्टालिन। तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन बने हैं। तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई और राज्यपाल है बनवारी लाल पुरोहित। तमिलनाडु में विधानसभा सीट है 235
राज्यसभा सीट है 18 और लोकसभा सीट है 39। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर सर्वाधिक बार चढ़ाई करने का रिकॉर्ड किस व्यक्ति ने बनाया है? तो इसका राइट आंसर होगा कामी रीता शेरपा। इन्होंने माउंट एवरेस्ट पर 25 बार चढ़ाई कर सर्वाधिक रिकॉर्ड बनाया है। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है, जबकि तिब्बती नाम इसका चोमोलुंगमा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ममता बनर्जी लगातार तीसरी बार किस राज्य की मुख्यमंत्री नियुक्त हुई है? तो ममता बनर्जी तीसरी बार पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बनी है। पश्चिम बंगाल की बात हो रही है, जिसकी राजधानी है कोलकाता और राज्यपाल है जगदीप धनखड़। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय अजय स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, रमेश पोखरियाल निशंक। इन्हें हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अजय स्वर्ण पदक सम्मान से सम्मानित किया गया है। रमेश पोखरियाल निशंक मानव संसाधन विकास मंत्री हैं, जिन्हें यह सम्मान मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2021 का खिताब किसने जीता है? तो इस खिताब को जीता है मार्क सेल्बी ने। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मार्क सेल्बी। अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष विश्व अस्थमा दिवस कब मनाया जाता है? तो इस दिवस को मनाया जाता है मई महीने के पहले मंगलवार को। प्रतिवर्ष विश्व अस्थमा दिवस मई महीने के पहले मंगलवार को मनाया जाता है और 2021 में यह दिवस 4 मई को मनाया गया है और इस बार का थीम है अनकवरिंग अस्थमा मिसकॉन्सेप्शन, यानी कि अस्थमा के गलत धारणाओं को उजागर करना। अगला क्वेश्चन है, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन यानी कि नाटो देशों ने किस देश में संयुक्त सैन्य अभ्यास डिफेंडर यूरोप 21 का शुभारंभ किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अल्बानिया। तो यह संयुक्त सैन्य अभ्यास अल्बानिया में शुरू हुआ था। तो यह बात हो रही है नाटो की, जिसका मुख्यालय है ब्रुसेल्स बेल्जियम में। स्थापना हुई थी 4 अप्रैल 1949 को और इसके अध्यक्ष हैं एयर चीफ मार्शल स्टुअर्ट पीच। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी कि NHRC के नए कार्यकारी अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रफुल्ल चंद्र पंत। हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल्ल चंद्र पंत बने हैं। बात हो रही है NHRC की, जिसकी स्थापना हुई थी 12 अक्टूबर 1993 को और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन है, 4 मई 2021 को वर्चुअल रूप से G20 देशों के पर्यटन मंत्रियों की बैठक किस देश में संपन्न हुई है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, इटली। तो इस समिट का आयोजन इटली में हुआ था। वहीं G20 के संस्कृति मंत्रियों की बैठक 29 जुलाई से 30 जुलाई को इटली की राजधानी रोम में हुई है और पर्यावरण और ऊर्जा मंत्रियों की बैठक 22 से 23 जुलाई को इटली के नेपल्स में आयोजित की गई थी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के खिलाड़ी थिसारा परेरा ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, श्रीलंका। तो श्रीलंका के थिसारा परेरा ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है। बात हो रही है श्रीलंका की, जिसकी राजधानी है श्री जयवर्धनेपुरा कोटे। प्रधानमंत्री हैं महिंदा राजपक्षे और राष्ट्रपति हैं गोतबया राजपक्षे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विक्रमजीत कंवरपाल का निधन हुआ है, वह कौन थे? तो विक्रमजीत कंवरपाल एक अभिनेता थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बीपी कानूनगो की जगह RBI के नए डिप्टी गवर्नर कौन बने हैं? तो टी रविशंकर बीपी कानूनगो की जगह RBI के नए डिप्टी गवर्नर बने हैं। प्रतिवर्ष विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसको मनाया जाता है 3 मई को। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 3 मई को। वहीं 4 मई को विश्व अस्थमा दिवस मनाया गया है और 2 मई को विश्व टूना दिवस, साथ ही विश्व हास्य दिवस मनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा ऑक्सीजन संकट से निपटने के लिए ऑक्सीजन रिसाइकलिंग सिस्टम शुरू की गई है?
तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, भारतीय नौसेना। ऑक्सीजन रिसाइकलिंग सिस्टम की शुरुआत भारतीय नौसेना ने की है। बात हो रही है भारतीय नौसेना की, जिसके प्रमुख हैं एडमिरल करमबीर सिंह। स्थापना हुई थी 26 जनवरी 1950 को और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली और प्रत्येक वर्ष नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष विश्व हास्य दिवस कब मनाया जाता है? तो अभी मैंने बताया 2 मई को प्रतिवर्ष विश्व हास्य दिवस और विश्व टूना दिवस, टूना जो कि एक प्रकार की मछली होती है, तो विश्व टूना दिवस भी 2 मई को मनाया जाता है। वहीं 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया जाता है, जबकि 3 मई को अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है और 4 मई को अंतर्राष्ट्रीय अस्थमा दिवस मनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार द्वारा ताज़ी सब्जियों के होम डिलीवरी के लिए MOA में मार्केट ऑनलाइन एप्लीकेशन जारी की गई है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मणिपुर। तो यह इस मार्केट ऑनलाइन एप्लीकेशन को मणिपुर राज्य द्वारा जारी की गई है। बात हो रही है मणिपुर की, जिसकी राजधानी है इम्फाल। राज्यपाल है नजमा हेपतुल्ला और मुख्यमंत्री है N वीरेंद्र सिंह। और भारत का सबसे प्रसिद्ध लोकटक झील भी मणिपुर में स्थित है। यह झील तैरती हुई द्वीपों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सड़कों पर चालक रहित कारों की अनुमति देने वाला पहला देश कौन बना है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ब्रिटेन। तो सड़कों पर चालक रहित कारों की अनुमति देने वाला पहला देश ब्रिटेन बना है। ब्रिटेन की राजधानी है लंदन और प्रधानमंत्री है बोरिस जॉनसन। वहाँ की करेंसी है पाउंड स्टर्लिन। अगला क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश की सिनोफार्मा कोविड वैक्सीन को इमरजेंसी में इस्तेमाल की अनुमति दी है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, चीन। चीन की कोविड वैक्सीन सिनोफार्मा को WHO के द्वारा इमरजेंसी में इस्तेमाल की मंजूरी दी गई है। बात हो रही है चीन की, जिसकी राजधानी है बीजिंग। राष्ट्रपति है शी जिनपिंग और वहाँ की करेंसी है रेनमिनबी। अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस 1 मई को मनाया जाता है। वहीं 2 मई को विश्व हास्य दिवस और विश्व टूना दिवस मनाया जाता है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बजाज ऑटो के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो बजाज ऑटो के नए चेयरमैन नीरज बजाज बने हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, नीरज बजाज। तो यह था आज के इस वीडियो का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो पसंद आता हो तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।